लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं 2 जनवरी 2023 के लिए जो पहला ट्रेडिंग सेशन होगा नए साल का। तो यहाँ पर उसके क्या ऊपर वाले टारगेट हो गए, क्या डाउन वाले टारगेट हो गए, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो पहले यहाँ तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर यहाँ पर जो भी बताया जा रहा है कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पस है। पहले सबसे पहले हम लोग पीछे वाला रिव्यू देखते हैं कि क्या बताया गया था। देखो ये 29 तारीख को बताया गया था कि जो ऊपर वाले टारगेट ये हो गए। तो ऊपर वाले टारगेट जब आए तो ऊपर वाला टारगेट क्या था, उसका हाई कितना बनाया ऊपर वाले किसमें, ऊपर वाले में देखो बैंक निफ्टी ये स्पॉट लेवल है तो उसको टारगेट ऊपर वाला आया था। देखो 42,833 यानी करीबन ये टारगेट के पास मार्केट आया था यहाँ पे। ठीक है, कितना सॉरी 43,423 यानी पहला टारगेट आ गया। 43,423 से हाई था ये आया, और डाउन साइड कहाँ आया, डाउन साइड था 42,833। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड जो बड़ा मूव आ गया ना, सडनली जो फॉल आ गया यानी करीबन 2.25 के आसपास 245 के आसपास एक बड़ा फॉल आ गया, तभी इसके अंदर ये गिरावट आ गई, ये टारगेट आ गई। ठीक है ना, ये 2 टारगेट नीचे वाले आ गए थे, एक ऊपर वाला आया था, बराबर है। तो ये ऐसा हुआ है। तो अभी चलते हैं हम लोग आगे, अपना क्या है आगे वाला। देखो एक तो एक चीज थी, देखो जब मार्केट क्लोज हुआ था ना तब ये हैंगिंग मैन या क्या होते इवनिंग स्टार कैंडल बनी थी, और इसके अंदर देखो 5 मिनट के अंदर भी बताया गया था। देखो 5 मिनट के अंदर ये रेड कैंडल थी, देखो ये, ठीक है ना, ये 3:25 की कैंडल ऊपर वाले रेट उसने रिजेक्ट किया था, और 15 मिनट वाले के कैंडल में ग्रीन दिख रही है, लेकिन क्या हुआ है, ग्रीन दिख रही है लेकिन ये ऊपर वाला सेलिंग आया है। वहां से मार्केट ने जो ओपन हुआ, जैसा कि ये 9:15 का कैंडल है, 9:15 का कैंडल मार्केट ओपन कहाँ हुआ है, 43,412, यानी करीबन उसका हाई और ओपन सेम ही था, करीबन एक 10 पॉइंट का फर्क था। सॉरी, उसके बाद उसने लगातार कंटिन्यू डाउनफॉल चैनल बना दिया। देखो डाउनफॉल चैनल बनाया ना, यहाँ पे देखो ये दिखाई दे रहा ना, ये यहाँ पे सिर्फ इसने क्या किया, नीचे वाला जो प्राइस है रिजेक्ट किया, जो लो बनाया था ना 42,833, यहाँ से उसने ऊपर खुद को उठा लिया है। ठीक है ना, यानी यहाँ पे बाइंग आ गई कहीं पे, तो है ना, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट के ऊपर कहीं पे तो बाइंग आ गई यहाँ पे, और ऊपर चला गया, फिर उसके बाद ग्रीन शुरू हो गया, लेकिन ये देखो, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ, ये जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होता और ये लाइन के ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक ऊपर जाएगा नहीं। तो उसके जो ये 15 मिनट का चार्ट स्पॉट लेवल लगाया, तो ऊपर वाले टारगेट क्या हो गए, 43,200, 43,400, 43,600, 43,800, ये ऊपर वाले टारगेट रहेंगे किसके लिए, जो 2 जनवरी 2023 के लिए ये टारगेट बताया जा रहा है। तो डाउन साइड के टारगेट कितने हैं, डाउन साइड के 42,760, 42,560, 42,360, 42,160, ये टारगेट हमारे नीचे वाले रहेंगे, बराबर है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, ये ऊपर वाले टारगेट, ठीक है, ये ऊपर जाएगा, ये डाउन वाले टारगेट। और क्लोजिंग कितना दिया, क्लोजिंग थोड़ा सरप्राइज वाला है, कौन सा, 43,000 से नीचे क्लोजिंग दिया हुआ है उसने। कितना क्लोजिंग, कितना, 42,986 है ना, ये क्लोजिंग प्राइस है इसका। ठीक है ना, तो ये क्लोजिंग 43,000 से नीचे दिया, ऊपर चाहिए था, नीचे दे दिया उसने। तो ये थोड़ा सरप्राइज वाला काम है। तो ये देखते हम लोग, इसको हमने अभी देखा बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल का, ऊपर वाले टारगेट भी देखे, ये डाउन वाले भी देखे। ठीक है, तो डाउन कहाँ तक आ सकता है, तो ये बताया कि ये यहाँ तक आ सकता है 42,160, और ऊपर तक ये 43,800 तक आ सकता है। ठीक है ना,
तो यहाँ पर भी देखो ये चैनल सिर्फ ध्यान रखना है, चैनल बनाया 15 मिनट का चैनल, ये नीचे वाले प्राइस रिजेक्ट किया हुआ है और ये बाद में उसने इसके बाद भी ग्रीन बनाया और ऊपर ही क्लोजिंग दिया, इस कैंडल से ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। तो ये थोड़ा अच्छा है कि इससे नीचे हो गया, ये चैनल के अंदर ही आया वो, और ये बीच में वाला जो मूविंग एवरेज है ना उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है इसने। तो हो सकता अभी क्या है सब अ, हर रोज क्या हो रहा है मालूम है क्या, थर्सडे के लिए क्या हुआ था, 245 के बाद अचानक सडनली स्पाइक आ गया, ऊपर चला गया। आज फ्राइडे क्या हुआ है, सडनली डाउनफॉल आ गया और नीचे चला गया। तो ये 245 में देखा आपने, आप जो भी ओडिन इस्तेमाल करते रहेंगे या मोबाइल के ऊपर, तो प्राइस इतना जल्दी फ्लक्चुएशन होना शुरू हो गया ना, पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हुआ क्या नहीं, सब लोग यहाँ पे बीट हो गए थे। तो फिर भी जिन्होंने पोजीशन लिया है, यानी सरप्राइजिंग क्या है कि पोजीशन होते हुए भी उतनी तेजी से प्रॉफिट बना नहीं पाए। पोजीशन होते हुए समझो निगेटिव पोजीशन भी है, लेकिन इतना सडनली फॉल आ गया ना, तो क्या बोलते हैं, कभी हम लोग विजुअलाइज नहीं करते, हम लोग एजम्पशन भी नहीं करते कि इतना प्राइस आ सकता है, लेकिन आया है। ये उसके लिए बोलते हैं कि शेयर मार्केट को प्रेडिक्ट मत करो, प्रेडिक्शन करो, प्रेडिक्ट मत करो, बराबर है। तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का। फिर हम लोग निफ्टी के अंदर ही देखते हैं। हाँ, निफ्टी के अंदर भी देखो पिछले वाला क्या बताया था, देखो ये ऊपर वाले टारगेट, तो इसका जो स्पॉट लेवल का हाई क्या है, 18,265, यानी ये पहला ही इसके आसपास ही है, बराबर है। और लो वाला टारगेट कितना है, 18,100, ऐसा है ना। हाँ, 18,080 इसका डाउन साइड वाला है। तो ये पहले इसका ऊपर वाला है और ये दोनों टारगेट आ गए, ये क्लोजिंग वाली प्राइस था, ठीक है ना। तो अभी हम लोग देखते हैं मंडे के लिए, 2 तारीख के लिए क्या है निफ्टी के अंदर। तो इसको भी देखो डाउनफॉल चैनल बनाया इसने भी देखो, लेकिन इसने क्या किया, इतना ये बड़ा कैंडल देखो, ये कैंडल है 3 बजे का, इतना बड़ा कैंडल बना दिया इसने कि एक ही कैंडल के अंदर पूरा माल हजम कर लिया उसने। और ये भी डाउनफॉल चैनल देखो, ये 9:15 का कैंडल है, बराबर है, ये 9:30, ये 9:15 का कैंडल है। इसके बाद भी इसने भी देखो जो डाउनफॉल चैनल बनाया इधर से, तो यहाँ नीचे ही जाना शुरू है, लेकिन ये बॉक्स के बाहर कितना आ गया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया था, ये सब तीनों के भी लो सेम है, करीबन सेम ही है। ये ये कैंडल ने सबसे बड़ा हैरानी में डाल दिया था, 3 बजे वाला सडनली फॉल हो गया वो। तो इसके अंदर पोजीशन होते हुए भी, पुट की पोजीशन होते हुए भी उतना प्रॉफिट बना नहीं पाए, ठीक है ना। और मैं अपना खुद भी बोलता हूँ, मैं भी नहीं बना पाया, क्योंकि ये कैंडल का पुट होने के बाद भी इतना जो करीबन 18,200 का जो पुट था, वो करीबन चल रहा था 100 के आसपास, 102, 104, तो 126 तक। लेकिन जब भी सडनली स्पाइक आ गया तो 173 रुपीज हाई बनाया उसने, 18,200 के पुट ने, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन यही कैंडल के अंदर पूरा काम तमाम कर दिया उसने। तो हम लोग देखते हैं कि अभी 2 तारीख के लिए क्या ऊपर वाले टारगेट हो गए, एक तो होगा 18,190, 18,290, 18,390, 18,490, और डाउन साइड वाले गए 18,020, 17,900, 17,800, और जो हमने पहला एक बनाया था ना 17,700 के आसपास, 777 के आसपास, वो एक रहेगा, ठीक है ना। इसके ऊपर ध्यान रखना आप, ये ऊपर वाले टारगेट, ठीक है, और ये डाउन वाले टारगेट, डाउन वाले टारगेट। तो हम लोग इसको भी देखते हैं पीछे 5 मिनट की चार्ट के ऊपर भी। ये देखिए, ये जो ब्लू लाइन बनाया था ना 18,173, ये जो उसका पिछले वाला जो था ना, वो पिछले वाला उसको पिछले वाला 2:05 में 28 तारीख का ये एक ब्रेक किया उसने, उसको ब्रेक करने के बाद देखो ये सीधा नीचे चला गया, देखो, ठीक है ना। अभी ये जो गैप बनाया, रनवे गैप, ये जो गैप बनाया था 18,064, ये देखो एक गैप बना हुआ है ना,
ये गैप बना है, देखो ये भरने के लिए आएगा। अगर वो गैप भर के नीचे चला गया तो और नीचे जाएगा। तो ये टारगेट, ये गैप भरा तो फिर ये टारगेट आएगा वापस, है ना, ये टारगेट। और ये हमारा क्या है, ये 18,000 के आसपास, 17,900 तो 18,000 के आसपास भी, ठीक है ना। और ये हमारा जो देखो ये हमारा वो जो लो बनाया था कभी, कौन सी तारीख को, 23 दिसंबर को 3:05 की। तो पहला तो इसको ब्रेक होना चाहिए, 17,000 बोल तो 18,000 ब्रेक करने के बाद ये टारगेट आने की संभावना है। सबसे पहला ये जो गैप बना हुआ है, गैप, ये गैप भरने के लिए आना चाहिए उसने, तो 18,000 के आसपास है ये गैप भरने के बाद अगर नीचे आता है तो इधर तक आएगा, ये टारगेट तक आएगा। कितना बोल तो 18,000 ही, वही 18,000 के आसपास आ रहा है वो, ठीक है। बाद में फिर ये आएगा, फिर जो बनाया हुआ था ना ये टारगेट, ये वो आ सकता है। तो इसके ऊपर ध्यान रखना आप, अच्छा पैसा बनेगा। लेकिन अभी क्या है, एक तो रिजल्ट आने वाले जनवरी से, बाद में रिजल्ट आने के बाद वापस ये बजट भी है, बजट का मंथ है जो जनवरी से, उसको प्री बजट रैली भी आएगी। तो इसमें अंदर काफी सारे इफेक्ट है, आ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। इसका भी ध्यान रखना। देखो ये बैंक निफ्टी का, देखो ये 41,000, लेकिन अभी क्या है, अभी उसने रिजेक्ट किया है, प्राइस आया तो 42,500। 42,500 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए 42,500, 42,500 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो इसके नीचे समझो निकल गया ना सीधा, तो ये चैनल इधर ही आएगा सीधा 42,500। 42,500 ब्रेक किया तो फिर आगे वाले टारगेट आएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। अभी सिर्फ ये देखना है, एक तो इंडिया विक्स है ना, इंडिया विक्स तो थोड़ा ग्रीन में जा रहा है, 15 के आसपास है। बाद में सबसे बोला तो ये ध्यान रखना, मिड कैप वाला, मिड कैप 100 ये ग्रीन में जा रहा है, यानी यहाँ पे कहीं तो एक्टिविटीज आ गई। ये डबल टॉप है यहाँ पे। और दूसरा क्या है, ये स्मॉल कैप इंडेक्स है, तो ये ग्रीन में बंद हो गए, ठीक है ना। इसको भी डाउनफॉल चैनल है, देखो ये अगर गैप भर दिया तो सीधा इधर तक आएगा। 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।